अस्सलाम वालेकुम। टॉल्स्टॉय की आपको एक छोटी सी खूबसूरत कहानी सुनाता हूँ मैं। कहानी कुछ इस तरह से है कि 3 चोर थे और उन्होंने देखा जो है कि एक शख्स जो है वो एक बकरी और एक गधा जो है वो लेकर जा रहा था। एक चोर ने कहा कि मैं इससे बकरी चुरा लूँगा और इसको पता भी नहीं चलेगा। दूसरे चोर ने कहा कि मैं इससे इसका गधा इसके हाथों से ले लूँगा और ये देख देगा मुझे। तीसरे ने कहा कि ये तो कोई बड़ा काम ना हुआ, मैं जो इसने कपड़े पहन रखे हैं मैं वो ले लूँगा। तो जो पहला चोर था उसने क्या किया, वो गया, बकरी ने जो है वो गले में घंटी बांध रखी थी, उसने वो घंटी उतारी और वो जो गधा था उसकी दुम के साथ बांध दी और बकरी लेता वहां से चलता बना। अभी वो बंदा जो वो लेके जा रहा था वो कुछ दूर ही गया था, उसने मुड़ के देखा तो बकरी नहीं थी। इतने में दूसरा चोर पहुंच गया। उसने कहा कि तुमने मेरी बकरी देखी है? कहता है हाँ, वो मैंने जंगल में जाती देखी है, भाग कर जाओ उसको लेके आओ। तो वो उसे कहता है कि तुम मेरे गधे को पकड़ो, मैं अभी लेके आया। तो वो जंगल की तरफ भाग जाता है। जब वापस आता है तो बकरी तो मिली नहीं होती, तो गधा भी गायब। परेशान हो जाता है, रोता है, रोते हुए अब जो है शहर की तरफ जा रहा होता है कि दरिया के किनारे देखता है कि एक बंदा बैठा रो रहा है। उससे पूछता है मियाँ क्यों रो रहे हो? तो वो कहता है कि मैं एक कारोबारी आदमी हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, थक गया था, तो मैं यहाँ पे किनारे पे बैठ के सस्ताने लगा, मुझे नींद आ गई। मेरे पास अशरफियों की बहुत बड़ी थैली थी, मेरी वो थैली जो थी वो इस दरिया में गिर गई है, तो इसीलिए बैठा रो रहा हूँ। तो ये बंदा उसे कहता है कि भाई साहब इतना रोने की क्या जरूरत है, दरिया में उतरो, अपनी थैली निकालो और आ जाओ। तो वो बंदा कहता है यही तो प्रॉब्लम है, मुझे तैरना नहीं आता, अगर मैं दरिया में उतरूंगा तो डूब जाऊंगा। तो ये अगर कोई मेरी वो सोने की थैली, उसमें मेरे सोने के सिक्के थे, मेरी सोने की अशरफियां थी, अगर कोई मेरी वो सोने की थैली ले आया तो उसे उसमें से मैं 20 अशरफियां दूंगा। अब ये बंदा बहुत खुश हो जाता है, कहता है देखो मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, इसीलिए उसने मेरा गधा और वो बकरी ले ली थी ताकि मुझे ये सोने की अशरफियां मिली। मैं वो अगर गधा और बकरी बेचता तो मुझे इतने पैसे नहीं मिलते। तो वो क्या करता है, कपड़े उतारता है और दरिया में उतर जाता है। और वो तीसरा चोर जो है वो उसके कपड़े ले उड़ता है, और वो जब बंदा बाहर निकलता है तो उसके कपड़े भी गायब होते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। सोचिएगा, समझिएगा, खुश रहिएगा, खुश रखिएगा। खुदा हाफिज।